नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अली सीना की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का दूसरा अध्याय, मोहम्मद का व्यक्तित्व। आज का शीर्षक है नार्सिसिस्ट संप्रदाय। अली सीना कहते हैं, नार्सिसिस्ट को प्रशंसकों की आवश्यकता होती है। वह अपने आसपास काल्पनिक दायरा बनाता है जहां वह केंद्र बिंदु होता है। वह अपने प्रशंसकों और अनुयायियों को उस दायरे में इकट्ठा करता है, उन्हें पुरस्कृत करता है और अपनी चापलूसी के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। जो व्यक्ति उसके इस कृत्रिम दायरे से बाहर होते हैं, उन्हें वह अपना दुश्मन मानता है। वैकनिन लिखते हैं, नार्सिसिस्ट संप्रदाय के केंद्र में गुरु होता है। अन्य गुरुओं की तरह वह अपने शिष्यों, अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहकर्मियों से अपनी आज्ञा का संपूर्ण अनुपालन चाहता है। वह अनुयायियों से विशिष्ट व्यवहार व सम्मान प्राप्त करना अपना अधिकार मानता है। समझता है कि उसके अनुयायी उसे विशिष्ट समझकर व्यवहार करें और यह सम्मान प्राप्त करना उसका अधिकार है। वह अवज्ञा करने वालों और उससे दूर भागने वालों को दंड देता है। वह अनुशासन, अपनी शिक्षाओं के प्रति निष्ठा और सब पर एक लक्ष्य थोपता है। वास्तव में वह जितना कम निपुण होगा, उतना ही कठोर नियंत्रण और व्यापक ब्रेन वॉशिंग करेगा। विकृत नार्सिसिस्ट का नियंत्रण दुविधा, अनिश्चितता, अस्पष्टता और अपने परिवेश के दुरुपयोग पर आधारित होता है। उसकी हर समय बदलती सनक ही किसी बात को सही अथवा गलत, वांछनीय या अवांछनीय अथवा क्या करना है या क्या नहीं करना को निर्धारित करती है। वही अपने अनुयायियों के अधिकार और सीमाएं तय करता है और जब इच्छा होती है तो इन्हें बदल देता है। विकृत नार्सिसिस्ट माइक्रो मैनेजर होता है। वह अपने अनुयायियों के छोटे से छोटे कार्य या व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। उसकी इच्छाओं और लक्ष्य पर नहीं चलने वाले को वह सख्त सजा देता है और सूचनाओं का दमन करता है। ऐसा नार्सिसिस्ट समर्थकों अथवा अनुयायियों की इच्छाओं या अनिच्छाओं का ध्यान नहीं रखता और न ही उनकी निजता और मर्यादा का सम्मान करता है। वह अपने समर्थकों की इच्छाओं की अपेक्षा करता है और उन्हें अपनी संतुष्टि का साधन या वस्तु मानता है। वह व्यक्तियों और परिस्थितियों दोनों पर अनिवार्य रूप से नियंत्रण करना चाहता है। वह दूसरों की स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को अस्वीकार करता है। वह चाहता है कि दोस्त अथवा परिवार के किसी सदस्य से मिलने जैसी मामूली बातों के लिए भी उससे अनुमति ली जाए। धीरे धीरे वह अनुयायियों को उनके करीबी और प्रिय लोगों से अलग थलग कर देता है ताकि ये लोग उसके ऊपर भावनात्मक, यौनिक, वित्तीय व सामाजिक रूप से निर्भर होने को मजबूर हो जाएं। वह संरक्षक व कृपा बरसाने वाले के रूप में अभिनय करते हुए बर्ताव करता है और अक्सर नसीहत देता रहता है। वह कभी अपने संप्रदाय के सदस्यों की मामूली गलतियों पर बरस पड़ता है तो कभी उनकी प्रतिभा, गुण व कौशल की झूठी तारीफ करने लगता है। उसकी इच्छाएं अव्यावहारिक होती हैं और इसलिए वह बाद में अपने दुर्व्यवहार को वैध करार देने लगता है। मोहम्मद ने बड़ा झूठ गढ़ा कि उसके अनुयायी परम सत्य पर भरोसा करते हैं। खतरनाक बात यह है कि हिटलर के झूठ को सच मानने वालों की तरह ही इस्लाम के अनुयायी भी झूठ को सच मानने के लिए स्वेच्छा से तत्पर रहते हैं। पिछले अध्याय में हमने मोहम्मद का परिचय जाना। हमने देखा कि किस तरह उसने अपने अनुयायियों को उनके परिवारों से अलग थलग कर दिया और उनके निजी जीवन तक पर नियंत्रण कर लिया। दुख इस बात का है कि 1400 साल बीतने के बावजूद स्थिति बहुत नहीं बदली है। मुझे तमाम ऐसे हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिली हैं जिसमें अभिभावकों ने बताया कि उनके पुत्र व पुत्री ने इस्लाम कबूल कर लिया है। मुसलमान इन बच्चों को घेरे रहते हैं और अभिभावकों से न मिलने की सलाह देते हैं। अगला शीर्षक, विकृत नार्सिसिस्ट का हेतु। अली सीना कहते हैं, विकृत नार्सिसिस्ट जानता है
कि अपना प्रत्यक्ष महिमा मंडन कराना उल्टा पड़ सकता है और उसकी स्वीकार्यता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह इसके बजाय अपने को उदारवादी, त्यागी पुरुष, ईश्वर, राष्ट्र अथवा मानवता की सेवा में रत होने का ढोंग करते हुए पेश करता है। उसके इस मुखौटे के पीछे सोची समझी चतुराई होती है। ऐसा इंसान अपने अनुयायियों के समक्ष ऐसे महान व प्रतापी उद्देश्य रखता है जिससे लगे कि वे इसके बिना नहीं रह सकते। वह खुद को क्रांतिकारी, परिवर्तन लाने वाला और आशा की किरण देने वाला नेता मानता है। प्रचार और तिकड़म के जरिए वह उस उद्देश्य को इतना महत्वपूर्ण बना देता है कि जो उस पर भरोसा करते हैं उन्हें उस उद्देश्य के आगे अपना जीवन गौण लगने लगता है। इसी ब्रेन वॉश में अनुयायी मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा नार्सिसिस्ट त्याग और बलिदान जैसी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। फिर इसके बाद वह खुद को इन उद्देश्यों की धुरी के रूप में प्रस्तुत करता है। यह उद्देश्य इसके इर्द गिर्द घूमता है। वह ऐसी तस्वीर पेश करता है जैसे कि केवल वही उस उद्देश्य को पूरा कर सकता है और अपने अनुयायियों का नेतृत्व कर सकता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने समर्थकों के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हो जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसके पास उनके मोक्ष व यश प्रकार पराक्रम की कुंजी है। यह उद्देश्य असल में ऐसे नार्सिसिस्ट के निजी अरमानों को पूरा करने का साधन होता है। उदाहरण के रूप में जोन्स से गुयाना में उन 900 लोगों का नेतृत्व किया। उदाहरण के रूप में जोन्स ने गुयाना में उन 900 लोगों का नेतृत्व किया जिन्होंने सामूहिक आत्महत्या की। इस इंसान ने लोगों को सामूहिक आत्महत्या के लिए उकसाते हुए सामाजिक न्याय का हेतु बनाया और समर्थक उसे मसीहा मानते थे। हिटलर ने आर्यों को सर्वोत्कृष्टता का उद्देश्य दिया था। उसने हालांकि अपना प्रत्यक्ष महिमा मंडन नहीं किया बल्कि जर्मनी की श्रेष्ठता हासिल करने की बात कही। वह निसंदेह अपरिहार्य प्रेरणा स्रोत था और अपने मकसद का फ्यूहरर था। इसी तरह स्टालिन ने साम्यवाद का उद्देश्य सामने रखा था और जो उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता था उसे वह सर्वहारा के खिलाफ मानता था और कत्ल करवा देता था। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के स्वयं की इबादत के लिए नहीं कहा। असल में उसने दावा किया कि वह केवल अल्लाह का संदेश वाहक अर्थात पैगंबर है। फिर उसने होशियारी दिखाते हुए अपने अनुयायियों को कहा कि वे अल्लाह व उसके पैगंबर के हुक्म को माने। कुरान की एक आयत में उसने अपने कथित अल्लाह के जरिए कहलवाया, ऐ रसूल, तुमसे लोग पूछेंगे जंग से क्या आया और क्या गया। उनसे कहो कि जंग का अनफाल यानी माल गनीमत अल्लाह और रसूल के लिए है। अल्लाह के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। अपने बाहमी यानी कि आपसी मामलात की इस्लाह यानी कि ठीक करो। और अगर तुम सच्चे यानी कि ईमानदार हो तो अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म मानो। कुरान की सूरा 8 आयत 1। चूंकि अल्लाह के लिए अरब के लोगों से ठगे और चुराए गए माल का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए ये सारे माल उसके प्रतिनिधि यानी कि मोहम्मद के हो गए। चूंकि कोई भी अल्लाह को न तो देख सकता है और ना ही सुन सकता है, इसलिए सारी कर्तव्य परायणता मोहम्मद के प्रति थी। मोहम्मद से ही लोगों को डरना चाहिए क्योंकि वह दुनिया के सबसे भयानक ईश्वर का एकमात्र मध्यस्थ था। प्रभुत्व जमाने के लिए अल्लाह के नाम का बहाना मोहम्मद के लिए जरूरी था। क्या यह संभव था कि अल्लाह के भय के बिना मोहम्मद के अनुयायी अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते, दूसरे लोगों और अपने परिजनों तक की हत्याएं कर देते, उनकी धन संपत्ति लूट लेते और सब कुछ मोहम्मद को सौंप देते? यह काल्पनिक अल्लाह और कुछ नहीं बल्कि मोहम्मद की सनक और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का औजार था। विडंबना यह है कि मोहम्मद हमेशा और किसी को अल्लाह के बराबर नहीं मानने का उपदेश देता रहा और एक तरह से खुद ही अल्लाह का एक ऐसा जोड़ीदार बन बैठा कि उसे व्यवहारिक एवं तार्किक रूप से अल्लाह से अलग रखना असंभव हो गया। ऐसे नार्सिस्टों को अपने अनुयायियों का इस्तेमाल करने के लिए किसी उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जर्मनों ने युद्ध की शुरुआत हिटलर के लिए नहीं की थी। इन्होंने युद्ध उस हेतु से के लिए शुरू किया था जिसे हिटलर ने उनके दिमाग में भरा था।
डॉक्टर सैम वैकनिक लिखते हैं, नार्सिसिस्ट यानी कि आत्म पूजक हर उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी मनोविकारी सनक पूरी करने में सहायक होती है। यदि ईश्वर, नस्ल, जाति, चर्च, विश्वास, संस्थागत धर्म आदि उनकी नार्सिसिस्ट भूख को शांत करे तो वे धर्मपरायण बनने का ढोंग करते हैं, और यदि इससे उसका मकसद हल न हो तो वे धर्म छोड़ देंगे। इस्लाम प्रभुत्व जमाने का साधन था। मुहम्मद के बाद मुसलमानों के दूसरे नेताओं ने भी इस्लाम का उपयोग इसी तरह किया। मुसलमान इन नेताओं की स्वार्थ सिद्धि के साधन बन गए। एक अमेरिकी मुसलमान मिर्जा मलकम खान 1831 to 1908 ने अफगानी मुसलमान जमालुद्दीन अफगानी के साथ मिलकर इस्लामिक पुनर्जागरण यानी कि अन-नहजा शुरू किया, और उन्होंने एक कुटिल नारा दिया जिसमें कहा, मुसलमानों को कुरान की बातें बताइए, वे आपके लिए जान दे देंगे। अब दोस्तों हम अगला शीर्षक पढ़ते हैं, विकृत नार्सिसिस्ट की वसीयत। हम पढ़ रहे हैं अली सीना की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का अध्याय 2 का शीर्षक आज का है, विकृत नार्सिसिस्ट की वसीयत। अली सीना कहते हैं, मरते समय भी मोहम्मद ने मुसलमानों से आगे बढ़ने और उसके जिहाद को जारी रखने का आह्वान किया था। चंगेज खान ने भी मरते समय अपने बेटों को ऐसे ही संदेश दिया था और आदेश दिया था। उसने अपने बेटों से कहा कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने की उसकी इच्छा थी, लेकिन अब वह यह नहीं कर पाएगा, इसलिए वे उसके इस सपने को पूरा करें। मुसलमानों की तरह मंगोल भी आतंक फैलाने वाले थे। किसी विकृत नार्सिसिस्ट के लिए फतह ही सब कुछ होता है। ऐसे लोगों के पास दिल नहीं होता है और दूसरों की जिंदगी उनके लिए मायने नहीं रखती। 51 साल की उम्र में हिटलर को अपने बाएं हाथ में कुछ अजीब हरकत महसूस हुई। सामान्यतः वह इसे छिपा लेता था, लेकिन रोग बढ़ गया तो वह दुनिया की नजरों से दूर हो गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी मौत करीब है। अब वह अपने संकल्प में और दृढ़ हो गया। उसने नए सिरे से हमले और तेज कर दिए, जबकि वह जानता था कि उसकी सांसें बहुत कम बची हैं। विकृत नार्सिसिस्ट अर्थात आत्मकामी अपने पीछे पूरा साम्राज्य छोड़कर जाना चाहते हैं। यह सोचना भूल है कि इस्लाम केवल एक धर्म है। इस्लाम एक गुप्त पहलू यह है इस्लाम का गुप्त पहलू यह है कि इसे उन मुस्लिम विद्वानों व दार्शनिकों द्वारा बाद में रचा गया जिन्होंने मोहम्मद की बेतुकी बातों की गूढ़ व्याख्या की। मोहम्मद के अनुयायियों ने मजहब को अपनी रुचि के अनुसार ढाला और कालक्रम में इन व्याख्याओं पर प्राचीन होने की मुहर लग गई, जिससे इनकी विश्वसनीयता बन गई। यदि इस्लाम एक धर्म है तो नाजीवाद, साम्यवाद, शैतानवाद, हेवंस गेट, पीपल्स टेम्पल, ब्रांच डेविडियन आदि भी धर्म की श्रेणी में आएंगे। किंतु यदि हम यह मानते हैं कि जीवन को शिक्षित बनाने, मानव के विकास की संभावनाएं बाहर लाने, आत्मोत्थान, आध्यात्मिकता का बीज बोने, सद्भावना बढ़ाने और मानवता को प्रकाशित करने को धर्म कहते हैं, तो इस्लाम इस कसौटी पर पूरी तरह विफल होगा। इस पैमाने पर इस्लाम को न तो धर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं मोहम्मद के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।